आज के हम इस वीडियो में देखेंगे नंबर सिस्टम से जुड़ी मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है तथा उनका गुणनफल 560 है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं। इसका हल हम निकालते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ। यहाँ कह रहा है 7:5 के अनुपात में है तो यहाँ लिख लेते हैं 7x/5x। अब इनका गुणनफल निकालने के लिए कह रहा है तो यहाँ गुना कर लेते हैं। इसका गुना करने पर 7×5 = 35 हो जाएगा मेरा, और x मतलब x² इक्वल टू गुणनफल 560 दे रहा है तो यहाँ पर लिख लेते हैं बराबर 560। यहाँ पर अब 35 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा कट जाएगा 16 बार में। अब यहाँ पर x² बराबर आ गया मेरा 16। अब यहाँ पर x इधर रखेंगे, स्क्वायर हटाते हैं तो रूट इधर हो जाएगा अगले तरफ, तो x बराबर √16 हो जाएगा, जो कि रूट हटेगा तो 4 आंसर आएगा इसका। अब यहाँ पर करा छोटी संख्या निकालना है हमें, तो यहाँ पर 5x में इसका मान फिल कर देंगे। 5 × 4 हो जाएगा इक्वल टू 20। अब बता सकते हैं कि मेरा पी नंबर आंसर सही है, छोटी संख्या 20 होगा। नंबर 2 देखते हैं। यहाँ कह रहा है 3 संख्याओं का योग 75 है। प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं में 3:5 तथा द्वितीय एवं तृतीय संख्याओं में 5:7 का अनुपात है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं प्रथम और द्वितीय संख्या, ए प्रथम बी द्वितीय हो जाएगा। यहाँ पर द्वितीय दे रहा है फिर से, तो तृतीय का सी मान लेते हैं। अब यहाँ पर a/b जो कि यहाँ दे रहा है 3:5। अब दूसरा है b/c जो कि दे रहा है 5:7। इसमें बनाने का नियम होता है कि लास्ट में जो संख्या खत्म होता है वो शुरू होना चाहिए अगला वाला में। तो यहाँ b खत्म हो रहा है, b शुरू हो रहा है। b का वैल्यू 5, a का वैल्यू 3 है और b का 5, b का यहाँ 5 है और c का 7। तो यहाँ सीधा सा है a/b/c। a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 5 और c का वैल्यू 7। यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मान हमें मालूम हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है तो इसमें सबसे बड़ी संख्या निकालना है, तो यहाँ पर सबको जोड़ लेते हैं। 7 × 5 = 12, 3 = 15, x हो जाएगा, x मान लेते हैं वैल्यू, और जो कि दे रहा है यहाँ 75 इनका योग, तो जोड़ लेते हैं तो कटेगा 15 × 5 = 75, 5। अब यहाँ कर रहा है बड़ी संख्या, तो 7 × 5 = 35। अब बता सकते हैं कि बड़ी संख्या 35 है, जो कि सी नंबर आंसर सही है। नंबर 3 देखते हैं। किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा 40 है, तो उस संख्या का 20% कितना है। यह क्वेश्चन बहुत ही पेचीदा है, लेकिन इसको आसान तरीके से हम समझते हैं। यहाँ ट्रिक के साथ देखेंगे। यहाँ कह रहा है कि किसी संख्या, तो संख्या मान लेते हैं कि संख्या x है। अब यहाँ कह रहा है संख्या के 1/3, तो 1/3 के 1/4 मतलब 1/4 का आधा, तो गुना 1/2, 40 है इक्वल टू 40 हो जाएगा। अब x का वैल्यू निकालते हैं, तो x इधर रहने देंगे और इक्वल टू करेंगे 40, और इस बाकी जो है अंक नीचे ऊपर चला जाएगा, तो ये मेरा गुना करने पर 960 आ गया। अब कह रहा है उस संख्या का 20% निकालना है, मतलब मेरा 960 का 20% निकालेंगे, 20/100 हो जाएगा। कट लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, जो कि गुना करने पर 192, जो कि हम बता सकते हैं कि 20% ज्ञात करने पर 192 आएगा, जो कि ये नंबर आंसर सही है। नंबर 4 देखते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात 2:3/5 है। यदि इन संख्याओं का गुणनफल 30,000 है तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसको देखते हैं, हल करते हैं। अब यहाँ पर जो अनुपात दिया हुआ है यहाँ लिख लेते हैं, और x इसके साथ पुट कर लेते हैं, और यहाँ 5 लिखना है। 2:3/5, और इसके साथ में x पुट कर लेते हैं। यहाँ गुणनफल निकालना है, तो सब इधर गुना कर लेंगे। 5×3 = 15 और 2×9 = 30, x क्यू हो जाएगा मेरा। और यहाँ पर गुणनफल दिया हुआ है तो यहाँ 30,000 हम लिख लेते हैं। 30 से एक वैल्यू कटेगा 1000 हो जाएगा और x³ बराबर 1000
x रहने देंगे और इधर क्यूब चढ़ा जाएगा तो क्यूब हो जाएगा रूट के अंदर में बाहर वाला और 1000 अंदर हो जाएगा। अब x का वैल्यू हो जाएगा 10, जो कि बड़ी संख्या निकालना है तो यहाँ 5x बड़ी संख्या है तो 5x में 10 फिल करेंगे। 5x 5 गुना 10 बराबर 50, जो कि बता सकते हैं आप क्वेश्चन में बड़ी संख्या 50 है, जो कि बी नंबर से सही है। नंबर 5 देखते हैं। एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है तो संख्या का 25% कितना होगा। क्वेश्चन को ज़्यादा घुमाएंगे नहीं, आराम से इसको सोच ट्रिक से हल करेंगे। तो यहाँ दे रहा है 50% से कितना अधिक है, 75 अधिक है। यहाँ लिख लेते हैं अधिक 75 है। अब दूसरा बार में दे रहा है 25% से संख्या कितना अधिक होगा, इसका निकालना है। तो यहाँ हमें घुमाने की जरूरत नहीं, यहाँ देख लेते हैं। यहाँ दे रहा है 50 का आधा 25 तो 75 अधिक है तो 75 का आधा यहाँ पर 75/2। सिंपल तरीक़ा से इसका आंसर यहाँ हो जाएगा। हमें ज़्यादा फार्मूला से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि बता सकते हैं कि बी नंबर आंसर मेरा सही है 75/2। नंबर 6, किसी संख्या के 15 गुना में 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त होता है तो वह संख्या कौन सी है। माना कि इसको संख्या निकालते हैं पहले, संख्या x। अब यहाँ पर करा 15 गुना मतलब 15x में 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त होता है तो यहाँ 923 हो जाएगा। 15x रहने देते हैं और 23 को इधर घटा लेंगे तो जो कि मेरा 900 हो जाएगा। 15 से कटेगा तो 60 आ जाएगा और x बराबर आ गया मेरा वैल्यू 60। तो वह संख्या कौन सी है, तो सी नंबर से सही है 60। नंबर 7, दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 है, इनके व्युत्क्रमों का अंतर कितना होगा। यहाँ पर कोई भी संख्या मानने की जरूरत नहीं है, यहाँ दे रखा है कि इनका अंतर और गुणनफल क्रमशः इतना है, जो कि यहाँ दिया हुआ है 5/36। यहाँ लिख लेते हैं। अब इनका करा व्युत्क्रमों का अंतर निकालना है तो इनका व्युत्क्रम तो 36/5 हो जाएगा, जो कि आंसर डी नंबर सही है मेरा। नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है 6 के पावर 13 को यदि 5 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या बचेगा। ऐसी क्वेश्चन में हमेशा इसका हल 1 होता है, लेकिन कैसे होगा इसका देखते हैं। नोट, ऐसी क्वेश्चन में यहाँ पर अगर विषम पावर दिया रहे तो ऐसी परिस्थिति में हमेशा आंसर 1 होता है। पावर यानी घात दिया रहे तो हमेशा आंसर 1 होता है। तो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में 6 के पावर 13 जो कि भाग करना है 5 से, तो यहाँ पर सीधा 1 आंसर लिखेंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जो कि बी नंबर आंसर सही है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलता है अगले वीडियो।